चलिए जी, सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब उनके विद्यार्थी दिल से एक टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं तो टीचर के लिए वही सब कुछ होता है। एक नंबर ये, और 2 नंबर जब उनके स्टूडेंट्स एक अच्छा रिजल्ट ला के देते हैं तो टीचर को सब कुछ मिल जाता है। ठीक है जी, तो एक काम आज आपने किया, हर साल ही करते हो वैसे आप ये, ठीक है, जो इतनी रिस्पेक्ट देते हो मेरे को जन्मदिन वाले दिन, ओके। और सेकंड, अब अच्छे रिजल्ट लेकर आइएगा, ठीक है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वही होगा, ओके। दिल से मेहनत करिएगा, ओके। तो आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल अपने टॉपिक कंप्लीट कर दिया था आभूषण्स का, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वाद्य यंत्र। तो इसके अंदर देखिए काफ़ी वाद्य यंत्र हैं जो रटने वाले हैं। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अन्वद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। सबसे पहले अपने करते हैं तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र के अंदर देखिए कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं। सारंगी, एक तारा, 2 तारा, रावण हत्था, जंतर, कामा यच्चा, बपंग, तंदूरा, तंदूरा को तंबूरा भी बोलते हैं, तानपुरा भी बोलते हैं और चौतारा भी बोलते हैं, रबाज, रबाब, चिकारा, गुजरी, सुरिंदा, दुकाको, सुरमंडल, खम्मच, अपंग, सितार और चौबुझा। ये सारे वाद्य यंत्र हैं। अब इनके वाद्य यंत्रों के इतने सारे नाम देख के हमको लगता है कि सर याद कैसे होंगे। देख के तो हमने कहा आभूषण्स को भी लगता था, लेकिन याद हुए ना वो आभूषण्स हमें। इस तरीके से इसको भी याद करेंगे। हमें ये याद करनी ही नहीं है, हमें तो ये 4 प्रकार के हैं ना, तो आपने क्या करनी है, 4 कहानियाँ याद करनी है, ठीक है। 4 कहानियाँ याद करनी है। अगर आपको वो 4 कहानियाँ याद हो तो ये याद हो गया। समझ आ रही है बात। तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, अपनी पहली कहानी, ना कि तत्वाद्य यंत्र। स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, पहली कहानी, स्टोरी सुनिएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, स्टोरी ये है, एक तारा नाम की लड़की है, एक तारा नाम की लड़की है, वो जंतर मंतर पर खड़ी है, ठीक है। काम पर फैन बंद करो। वो काम पर खड़ी है जंतर मंतर पर, ठीक है। जंतर मंतर दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है। जंतर मंतर पर खड़ी है, सुरीली आवाज में गाने गा रही है, सितार बजा रही है और सरंगी बजा रही है। क्या बोला मैंने, एक तारा नाम की लड़की जंतर मंतर पर खड़ी हुई सुरीली आवाज में गा रही है, सितार और सारंगी बजा रही है। सुरीली आवाज में गा रही है, सितार और सारंगी बजा रही है। क्लियर है। रावण ने आके उसका हाथ पकड़ी। रावण ऐसे ही काम करता है, पहले सीता माता को ले गया था, अब उसने किसका हाथ पकड़ लिया, तारा, तारा नाम की लड़की का, एक तारा नाम की लड़की का उसने क्या पकड़ लिया, हाथ। अब लड़की चिल्लाएगी, लड़की चीखी और बोली रब्बा रब्बा। लड़की चीखती है और रब्बा रब्बा बोलती है। जैसे लड़की ने ये किया तो चारों तरफ काम करने वाले जो दुकानदार थे उस जंतर मंतर के, चारों तरफ जो काम करने वाले दुकानदार थे, उनको ये सुना, वो जल्दी से उसको बचाने के लिए भागे। जो हाथ में आया वही ले लो, ठीक है, रावण को मारना है। तो उनको क्या मिला रास्ते में, तंदूरा था, तंदूरा, तंदूरा होता है ना, तंदूर, ठीक है, रोटी बनाने वाला। तो वहां से उनको क्या मिले, चम्मच मिल गए। लोगों को क्या मिल गए, चम्मच लेके भाग पड़े, किसको मारने के लिए, और रावण को चमचों से इतना मारा कि रावण गुजर गया। अब आपको कि सर चम्मच से कोई मरता है, मरे ना मरे हमारी कहानी होगी। देखिए क्या हुआ, वापस कहानी बोलिए, क्या कहानी है। एक तारा नाम की लड़की जंतर मंतर पर खड़ी है, सुरीली आवाज में गा रही है, सितार और सरंगी बजा रही है। सुरीली आवाज में गा रही है, सितार और सरंगी बजा रही है। रावण ने हाथ पकड़ा, वो चीखी, रब्बा रब्बा चिल्लाई। चारों तरफ काम करने वाले दुकानदार तंदूरे से चमचा लेकर आए, रावण को मारा, रावण गुजर गया। मर गया नहीं, गुजर गया। मरना कुछ नहीं मिलेगा आपको, गुजर गया। सारे शब्द कंप्लीट हुए, देखो हो भी गए याद, बस हो गया याद। देखो मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, आप बताइए इसमें कौन क्या था। पहले मैंने बोला एक तारा नाम की लड़की, एक तारा से 2 चीजें याद करनी है, एक तारा 2 तारा, एक तारा 2 तारा याद आ जाएगा शब्द। एक तारा नाम की लड़की जंतर मंतर पर खड़ी है, जंतर, ये तीनों चीजें याद होगी। जब मंत्र तो मैंने इसलिए बोल दिया, वो जंतर मंतर इकट्ठा बोलते हैं ना अपने, जयपुर में है, दिल्ली में है जंतर मंतर। तो जंतर खड़ी है, सुरीली आवाज में गा रही है, सुरमंडल, ठीक है, और सहसे सितार, सहसे सरंगी, सितार और सरंगी बजा रही है। सह से सुरीली आवाज, सह से सितार, सह से सरंगी, 3 से आएंगे। वो सुरीली आवाज में गा रही है, सरंगी बजा रही है, सितार बजा रही है, सरंगी और सितार बजा रही है। रावण ने हाथ पकड़ा, रावण था, रावण ने हाथ पकड़ लिया, वो चीखी, चिकारा, चींक मारी, रब्बा रब्बा चींक लाई। रबाब और रबाज 2 शब्द आ जाएंगे, इसलिए मैंने रब्बा रब्बा भी 2 बारी बोले।
रब्बा रब्बा बोली। चारों तरफ काम करने वाले लोग, चौतारा या चौतारा ले लेना, चारों तरफ काम करने वाले लोग। तंदूर से, तंदूरा को क्या बोलते हैं? चौतारा। चारों तरफ काम करने वाले लोग तंदूर से क्या लेकर आए? चम्मच, खम्मच होगा खम्मच। और लड़की ये रह गया, अपंग लड़की थी, इकतारा नाम की अपंग लड़की। अपंग से दो याद कर लेना, अपंग और बपंग। इकतारा नाम की अपंग लड़की जंतर पर खड़ी थी, इकतारा नाम की अपंग लड़की जंतर मंतर पर खड़ी थी, रावण ने हाथ पकड़ा चलाई, ठीक है। उन्होंने चम्मच से रावण को मारा, रावण गुजर गया। देखो कुछ रहा क्या? चारों तरफ काम करने वाले लोग, क्या रहा? दुकानों पर काम करने वाले लोग, सुरीले से दो, सुरिंदा और सुरमंडल, सुरिंदा और सुरमंडल। दुकानों पर दुकाको, काम करने वाले लोग, कामा यच्चा, सारे शब्द हो गए, एक शब्द भी नहीं छोड़ा। चलिए स्टोरी बोलिए, बोलिए। इकतारा नाम की लड़की, अपंग लड़की जंतर मंतर पर सुरीली आवाज में गा रही है, सितार और सरंगी बजा रही है, ठीक है। रावण ने हाथ पकड़ लिया, वो चींकी रब्बा रब्बा, वो चिंकी रब्बा रब्बा। चारों तरफ काम करने वाले दुकानदार तंदूर से चम्मच लेकर आए, रावण को मारा, रावण गुजर गया। बस करें, नेक्स्ट करें। सुशिर वाद्य यंत्र, नेक्स्ट। जो फूंक मार के बजाए जाते हैं उन वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। जो फूंक मार के बजाए जाते हैं उन वाद्य यंत्रों को सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। अब इनमें देखिए, बांसुरी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये बांसुरी हो गया, पुंगी होगा, बीन होगा, ये सारे शंख हो गया, इनकी ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब मतलब समझ लो, सुशिर का मतलब फूंक मारकर बजाने वाले वाद्य यंत्र, सुशिर का मतलब फूंक मारकर बजाने वाले वाद्य यंत्र। इनमें 3-4 याद करने की जरूरत नहीं है। वो पूछेगा निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र है? 3-4 आपको पता होना चाहिए। बांसुरी फूंक मारने से, शहनाई, ठीक है, नाई वाली पहले कर लो, शहनाई, हरनाई, हनाई, शहनाई, हरनाई, हनाई, ये किसके अंदर आते हैं? सुर में, सुशिर में। बांसुरी हो गया, मुरली हो गया, मुरला मुरली, ठीक है, शंख हो गया, सुरनाई भी हो गया, और पुंगी या बीन हो गया, ठीक है जी। बाकी तो हमें याद करने ही पड़ेंगे, ट्रिक बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। तो 6-7 की ट्रिक नहीं बनानी, किसकी नहीं बनानी? शंख की नहीं बनानी, पुंगी या बीन की नहीं बनानी, बांसुरी की नहीं बनानी, और 3 नाई वाले, 3 नाई वाले, 4 है, शहनाई, सुरनाई, हरनाई, हनाई। ये इसको अलग से याद रखिएगा दिमाग में, इसको अलग से याद रखिएगा। जैसे वो मोहन की माला वाले में 4-5 अलग नहीं कहा था याद रखने के लिए, कंठ के अंदर, जिसके हांसल, हालरो, हांकल, मैंने कहा था उसको अलग से याद कर लेना, ठीक है। ऐसे ये 4-5 अलग से याद कर लेना। बाकी की क्या चाहिए अपने को? ट्रिक। करें स्टार्ट। इधर वाला अरेंज कर दूं, बस हो ही गया, आपको याद भी हो गया, आपको ये याद हो चुका है। कौन सा? तत्ववाद्य यंत्र, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बनाते हैं, सुनिएगा भी ध्यान से। ध्यान दीजिए, एक है रण का मैदान, पिक्चर बनाना है मन के अंदर। एक रण का मैदान है, रणभूमि जहाँ पे युद्ध हुआ करते हैं, एक रणभूमि है। इस रणभूमि में 7 तारे लगी हुई हैं, मतलब अंदर जाने के लिए कितनी तारे हैं? 7 तारे हैं। 7 तारे मतलब ग्राउंड जो बाउंड्री है या जो बांध है वो 7 तारों का बना हुआ है, ठीक है। इस रणभूमि के अंदर कौन कौन बैठा है? इस रणभूमि के अंदर एक तो है मोर, एक है तोता। इनको देख के याद आया कुछ? क्या? हाँ, कान के वाद्य यंत्र, पीपल का पेड़, एक तोता, एक मोर, एक रंगा, है ना। पूरी कहानी याद आ जाती है ना। अब तोता मोर फिर आगे वाद्य यंत्र में एक आधी चीज और रख दे ना। रणभूमि में एक मैं हूं वहां पे, ठीक है। 4 जने वहां पे रणभूमि में। कौन कौन? तोता, मोर, नाग, करण। तोता, मोर, नाग, करण। अब इन सभी की एक एक विशेषता है। जैसे वहां पे विशेषता थी ना, एक रंग वाला तोता या एक रंग वाला मोर, इनकी भी विशेषता। जो मोर है, जो मोर, ठीक है, उसके हैं 13 सिंह, ठीक है। तोते के कर लो 13 सिंह, 13 सिंगों वाला तोता, तोता 13 सिंगों वाला तोता। ये है बांका मोर, बांका, बांका बागड़ी में बांका किसको बोलते हैं? जो टेढ़ा हो जाता है ना, बांका, बांका मोर, ठीक है। नाग, फनों वाला नाग। नाग के वैसे भी फन होते हैं, याद करने करो नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही नाम है नाग फन। कर्ण, कोरोना का टाइम चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कंपलसरी रखती है? मास्क, मास्क लगाया हुआ करण, मास्क लगाया हुआ करण। क्लियर है? 4 जने हैं, ओके जी। 7 तारों की रणभूमि है। इस रणभूमि के अंदर 4 जने हैं। एक तो तोता है, एक मोर है, एक नाग है, एक करण है। करण ने मास्क पहन रखा है, तोते के 13 सिंह है, मोर बांका सा है, नाग के फन है। 4 की विशेषता होगी, ओके। अब मैंने इन तीनों को कहा
मैंने इनको कहा आज मेरा जन्मदिन है तो आपको मैं पार्टी देता हूँ, आपको भी दी थी ना अभी, इनको आपको मैं पार्टी देता हूँ। ये कहते हैं पार्टी में क्या खिलाओगे? ये कहते हैं ना बाजार से कुछ मंगवा देना सर, ठीक है। मैं कहा नहीं, मैं ना अपने हाथों से आपको कुछ बना के खिलाता हूँ। अब इनको ये होगा कि सर को मना कैसे करें, अब हाथों से तो सर पता नहीं कैसे बनाएंगे, ठीक है, मना कर नहीं सकते, है ना। अभी मैंने बोला स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, मैंने कहा कि मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगा। मैंने इनको खिला दिया हलवा बना लिया अपने हाथों से, ओके। अब मैं हलवा लेके जब इनके पास गया, इन्होंने हलवे का रंग देखा, बेरंगा सा हलवा, ठीक है। तो अब क्या करें, मैंने कहा खाओ, खाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इन तीनों ने बेचारों ने हलवा खा लिया। जैसे ही हलवा खाया नाड़ियाँ बाहर निकल आई, इनकी नाड़ियाँ तक जैसे रोंगटे खड़े हो गए, इनकी नाड़ियाँ बाहर निकल आई। ये लो कहानी कंप्लीट, कहानी कंप्लीट, क्लियर है। क्या था 7,000 घर पे ना, कई बार आपकी भाभी मेरे को कहते हैं कि ना कुछ अपने हाथों से बना दो, मैं उनको भी ये कहता हूँ, मैं क्या करूँ, एक बार मेरे हाथों से खा लिया आपको उस चीज़ से नफरत ही हो जाएगी, ठीक है। 7 तारों वाला रणभूमि, 7 तारों वाली रणभूमि, रणभूमि के अंदर बांका, 13 सिंह वाला तोता, फनों वाला नाग, 3 जने, मोर तोता नाग, मोर तोता नाग, मोर तोता नाग, ये 3 जने। चौथा उनके पास मैं खड़ा हूँ, मैं करण, मास्क लगाया वो करण। मैंने उन्हें अपने हाथों से क्या बना के दिया, बेरंगा हलवा, बेरंगा हलवा, जिनको खाती इनकी नाड़ियाँ बाहर आई। देखो ये सारे कंप्लीट हुए सुशील वाद्ययंत्र, सुशील सा करण, ठीक है। ये स्टोरी कौन सी है, सुशील वाद्ययंत्र की, ठीक है, सुशील वाद्ययंत्र की। देखो क्लियर है। देखिए आलू गाजर हलवा किसका था, आलू गाजर वाला, आलू गाजर का हलवा, आलू गाजर का हलवा, ये लो अलगोजा हो गया, ओके। मस्क, अब आपको सर आलू का हलवा, तो जिसको बनानी नहीं आता तो किसी का भी बना दे, ठीक है। तो मास्क लगाए हुआ करण, बांका, मोर शब्द आ रहा है, बांका आ गया। रणभूमि, ये थोड़ा अलग से, रणभूमि का एक दूसरा नाम क्या होता है, भूंगल, भूंग का मतलब पृथ्वी होता है, रणभूमि पृथ्वी पर ही होती है, तो रणभेरी का दूसरा नाम क्या, भूगल। बाकी सारे ले लिए। 7 तारे लगे हुए रणभूमि के बाहर, नाड़ियां बाहर निकलेगी। मोर, ठीक है, मोर हो गया, करण हो गया, 13 सिंगों वाला तोता, 13 शब्द हो गया। नाग फनों वाला तोता, टोटो, वहां पे भी टोटो ही था, आभूषण, ठीक है। बरंगू क्या बोले मैंने, बेरंगा। तार, तारपी, तार, 7 तार से 2 चीज याद कर लें तो सतारा, सतारा और एक अकेला तार भी याद कर लेना, सतारा और तारपी। सिंह हो गए 13 सिंगों वाले, सारे शब्द हो गए। इसके अलावा जो मैंने कहानी में नहीं लिए वो आपको पता ही है, पुंगी है, बीन है, शनाई है, हनाई है, हरनाई है, सुरनाई है, क्लियर है। देखो कहानी याद करो, हर चीज़ जो रटने वाली चीज़ होती है वो तो बहुत जल्दी याद होती है, समझने वाली तो चलो याद हो ही जाती है, जब टीचर समझाता है तो समझने वाली चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो ही जाता है। रटने वाली भी बहुत आसान होती है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जहाँ पे रटने वाला काम आ गया ना, चाहे वो आपका कल्चर है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे आपका आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हो, आपको वहाँ पे केमिस्ट्री का कुछ रटना पड़ रहा है, चाहे फिजिक्स का रटना पड़ रहा है, किसी का भी रटना पड़ रहा है। मैं कहता हूँ आपको अगर ये हैबिट पड़ेगी ना पिक्चर बनाने की, आपको पिक्चर बनाने की हैबिट है, आपको कोई वहाँ पे कहते रटने वाला काम है तो आपको दिल खुश, अच्छा रटने वाला है क्या, या तो मेरा 10 मिनट का काम है, कहानी बनाओ आप, बस काम खत्म, कहानी से बनाओ और याद है, सिर्फ कहानियाँ बनाना सीख लो। और जब आप यहाँ पे क्लास लगाओगे ना रेगुलर, तो कहानी आप खुद भी बनाने लग जाओगे। अपने की पुरानी स्टूडेंट वो कहते सर हम घर पे, अब हमारी भी प्रैक्टिस हो चुकी है, दिमाग इधर भागने लग जाता है, दिमाग इधर जाता है कि उसको देखते ही वो शब्द दिखता है। अब मश्क में मेरे को मास्क दिखा, आपको भी दिखेगा आने वाले टाइम में जब आपकी प्रैक्टिस होगी, मास्क दिख गया, यहाँ पे आलू गाजर का हलवा दिख गया, आलू का हलवा तो कुछ नहीं है, आलू गाजर, आलू गाजर, ठीक है। सुनाइए ट्रिक, सुनाइए, सुनाइए, सुनाओ। 7 तारों वाली रणभूमि, 7 तारों वाली रणभूमि, आप इस पर डिपेंड ही मत रहो, मन में बन जानी चाहिए ये चीज़ भी। 7 तारों वाली रणभूमि है, उसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो मोर है, बांका सा मोर, 13 सिंगों वाला तोता, और नाग, चाहे फन बोलो ना बोलो, नाग के एक ही चीज़ है, नाग फन एक ही शब्द है, एक ही है ना, नाग फनी, चाहे मत बोलो फन, नाग का पूरा नाम है, नाग का पूरा नाम है नाग, चलो नाग है। 2 जनों की विशेषता है, एक तो तोता, 13 सिंगों वाला बांका सा मोर और एक नाग है, तो ये 3 जने हैं। मास्क लगाया हुआ करण, क्योंकि ये 2 चीज़ें याद होती है, एक तो मश्क याद होता है, करण याद होता है, ठीक है। 13 सिंगों वाला तोता, 3 चीज़ें याद होगी, एक तो 13 शब्द याद हो गया, सिंगा और सिंगी याद हो गया, उसके अलावा आपको मोर याद हो गया, है ना, तोता याद हो गया, टोटो, 3-4 चीज़ें याद हो जाती हैं उनसे, ओके।
करण ने क्या किया, आलू गाजर का हलवा, अलगोजा, नाड़ियां बाहर निकल गई नड़, बस बेरंगा, हाँ बेरंगा हलवा, ठीक है। करें नेक्स्ट, करें अनुबद्ध, नेक्स्ट करते हैं। सुनिए, ये जो पशुओं के चमड़े से जो वाद्य यंत्र बनते हैं ना, उनको कौन सा वाद्य यंत्र कहते हैं, अनुबद्ध कहते हैं, अनुबद्ध वाद्य यंत्र। ओके, तो इसके अंदर एक तो मृदंग है, मृदंग का दूसरा नाम पंखावज, ढोलक, ढोल, नगाड़े, नौबत, मांदल, चंग, डेरू, डमरू, खंजरी, डोसा, तासा, दमामा, बम, माठ, कमर, पाबूजी के माटे, कुंडी, डाक, डफ, घेरा, ये सारे वाद्य यंत्र हैं इसके। एक ही लेक्चर में सारे याद करने हमने, ये नहीं कि आधे आज आधे कल, हो जाएंगे याद। करें स्टार्ट। ओके, तो इसकी कहानी सुन, इसको अपनी कहानी बनाते हैं। कहानी ये है, इसकी कहानी ये रहेगी, एक शिल्पा नाम की लड़की, एक शिल्पा नाम की लड़की एक मांद के अंदर बैठी है। मांद, मांद किसकी होती है, शेर। पहले भी आई थी क्या आभूषण में मांद, आभूषण में भी आई थी मांद, है ना। कौन सी कहानी में आई थी सुनाइए, गले, गले के आभूषण में, मोहन का पोता 5 लड़ियां लेकर आ रहा है, मान से वो बंटी नाम का बेवड़ा निकला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शिल्पा नाम की लड़की मांद के अंदर, सुन रहिएगा ध्यान से, शिल्पा नाम की लड़की मांद के अंदर अपनी चंगी सहेलियों के साथ, सहेलियां कैसी हैं, चंगी, चंगी सहेलियों के साथ ताश खेल रही है। सहेलियां तो चंगी है लेकिन खेल क्या रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, ठीक है। चंगी सहेलियों के साथ ताश खेल रही है और ऊपर से डोसा, डफ डफ करके डोसा खा रही है। डोसा किसका बना हुआ, मोठ और टमाटर का, मोठ और टमाटर का डफ डफ करके डोसा करी, मोठ और टमाटर का डफ डफ करके डोसा करिए। शिल्पा नाम की लड़की चंगी सहेलियों के साथ इस मांद के अंदर घेरा बना के, ताश घेरा बना के खेली जाती है ना, घेरा बना के ताश खेल रही है। टमाटर और मोठ का डोसा डफ डफ करके खा रही है। इतना याद हुआ। कमर पे खंजर बांध रखा है, थोड़ा रिस्की सी लड़की है, कमर पे क्या बांध रखा है, खंजर बांधा हुआ है, कमर पे खंजर बांधा हुआ है, ठीक। ये बात पता लगी शिल्पा के बाबूजी के मामा को, शिल्पा के मामा जी नहीं, शिल्पा के बाबूजी के मामा को पता लगी बात कि हमारी भांजी वहां पे बैठे ताश खेल रही है। बाबूजी के मामा खुद के भी मामा ही हो गए शिल्पा के, समझ आ रही बात। अब मामा जी ने क्या किया कि शिल्पा को यहाँ से निकाल ले, कोई कंप्लेन कर देगा, पुलिस आ जाएगी, फायदा क्या। मामा जी आए यहाँ पे, इसको बाहर, इसने अंदर से कुंडी लगा रखी है, गेट को क्या लगा रखी है, कुंडी, ऊपर पंखा चल रहा है। मांद की 2 विशेषताएं, मांद को अंदर से क्या लगाई हुई है और अंदर क्या चल रहा है, पंखा चल रहा है। ओके, अब मामा जी ने अंदर डाक भेजी, लेटर भेजा नीचे से कि आप पढ़ो और बाहर आ जाओ। डाक भेजी, इनकी कोई असर नहीं है, अपना खेल में क्या हुए, मस्त हुए पड़े। इन्होंने उस डाक पे भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बहुत टाइम हो गया जब ये नहीं निकले बाहर, तो नौबत यहाँ तक आ गई। मामा जी कहते कोई हैवी चीजें लेकर आओ, बजाओ यहाँ पे, और ये बाहर निकले। ढोल, नगाड़े, डमरू, इतना कुछ बजाया, बाहर नहीं निकले, तो लास्ट में नौबत यहाँ तक आई कि बम फोड़ना पड़ा, ठीक है। अब उसके बाद निकले ना निकले, अपनी कहानी क्या हुई, कंप्लीट हुई। सुनाइए, शिल्पा नाम की लड़की, एक बार मैं सुनाता हूँ, कंसंट्रेट करके सुनिएगा, ठीक है। अब पूरी कहानी मेन शब्द, शिल्पा नाम की लड़की चंगी सहेलियों के साथ मांद के अंदर कुंडी लगाकर, पंखा चलाकर ताश खेल रही है, घेरा बनाकर ताश खेल रही है। अरे समझ, यहां पे क्या बांध रखा है, कमर पर खंजर बांधो, कमर पे खंजर बांधा हुआ है। डफ डफ करके टमाटर और मोठ का, डफ डफ करके डोसा खा रही है। उसके बाबूजी के मामा डाक भेजते हैं बाहर निकालने के लिए, नहीं है। ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, डमरू बजाए जाते हैं, नहीं बाहर आई। नौबत यहां तक आई कि बम फोड़ना पड़ा। अब मैं जो बोल रहा हूं कहानी में, बताइए किससे क्या बन गया। सबसे पहले बोला शिल्पा, शिल्पा से क्या था, कहां पे, इधर क्या, शिल्पा में देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ रहेगा लिखने वाला। शिल्पा यहाँ पे रह गया ना लिखने वाला, मेन जो करेक्टर था मूवी का वो तो है ही नहीं, ठीक है। देखिए, ठीक है, इसमें अपने क्या रह गया, शिल्पा रह गया। चलो जी, शिल्पा था या कुछ और था, चलो कोई बात नहीं, शिल्पा ही है ना। शिल्पा, देखो जी, तो शिल्पा नाम की लड़की अपनी चंगी सहेलियों के साथ, चंग आ गया, चंग आ गया, ठीक है, चंगी सहेलियों के साथ क्या कर रही है, ताश खेल रही है। तासा आ गया, तासा, डफ डफ करके डोस खा रही है, डफ आ गया क्या,
ज़्यादा भूख लगी है तो अपने डफ डफ करके कहते हैं ठूस रहे हैं, खा रहे हैं, डफ डफ करके डोसा खा रही है। किसका डोसा? टमाटर का, टमाटर टमाटर टमाटर, मोठ का, मामा आ गए ये तो, ठीक है। डमरू बजा रहे हैं, चलो मैं यहाँ से बोलता हूँ। ढोलक डोलिया तो आई जाएगा, लास्ट में क्या बजाया? ढोल बजाया। नौबत यहाँ तक आई, मान में बैठी, ठीक है। डेरू के साथ डमरू याद कर लेना, डमरू और डेरू। खंजर बांधा हुआ है, डोसा हो गया। ताश खेल रही है मामा, मामा से दो, एक तो दुमामा, एक ये भी, एक तो मामा जी और बाबू जी के मामा, पापू जी के माटे भी याद कर लेना। कमर पर, ठीक है, माठ ये रहा, ठीक है, माठ, ओके। बम आ गया, शिल्पा होगी, कुंडी लगा रखी है, डाक अंदर भेजी, सारे कंप्लीट। पंखा रह गया, पंखा बच, ठीक है। मृदंग उसके साथ याद कर लेना, मांद के साथ ही, ठीक है, हो गए सारे। डेरू, डाक, डमरू एक इकट्ठे याद कर लेना। लास्ट में बजाया डेरू, ढोल, डमरू, ये बजाने वाली चीज़ें बजाएगी, नगाड़े ये बजाएगी। करें, लास्ट करें, कौन सा रहेगा? घर। पहले 3 रिपीट करो, सुनाइए मेरे को रिपीट करके, बोलिए पहली कहानी क्या थी? एक तारा नाम की अपंग लड़की जंतर पर सुरीली आवाज में गा रही है और सरंगी और सितार बजा रही है। रावण ने हाथ पकड़ा, वो चींकी, रब्बा रब्बा। तो चारों तरफ काम करने वाले लोग दुकानों पर तंदूरे से चम्मच लेकर आए। रावण गुजर गया, गुजरी। 7 तारों वाली रणभूमि, 7 तारों वाली रणभूमि, बुंगल भी कहते हैं उसको, ठीक है। उसके अंदर बांका मोर, 13 सिंह वाला तोता, मांस लगाए वो करण, नाग, ये सारे अंदर थे। करण ने आलू गाजर का हलवा खिलाया, उनकी नाड़ियाँ बाहर आ गई, बस, ठीक है। बेरंगा सा हलवा खिलाया। हाँ, ये आपको याद रहता है कि हलवा जो करण ने बनाया वो कैसा था? बेरंगा हलवा था, ठीक है जी, कोई बात नहीं। देखिए अनुवाद, देखिए अनुवाद के अंदर देखिए कौन सा है? शिल्पा नाम की लड़की चंगी सहेलियों के साथ, ठीक है। फिर वही बात, वो शिल्पा को कोई माइंड मत कर लेना कि सर हमारी सिस्टर का नाम है, हमारा नाम है, कहानी चल रही है, ठीक है। देखिए, शिल्पा नाम की लड़की चंगी सहेलियों के साथ मान पर बैठी, घेरा बनाकर ताश खेल रही है, ऊपर पंखा चल रहा है, कुंडी लगा रखी है, कमर पे खंजर बांध रखा है। और डोसे की विशेषता मोठ और टमाटर का है। दमक आएगा, दमक इसमें, टमक है, दमक बम के साथ, हाँ ये रहा टमक, मगर टमाटर तो रह गया, ठीक है, टमक, ठीक है। टमाटर और मोट का डोसा खा रही है, डफ डफ करके डोसा खा रही है। तो उसके बाबूजी के मामा आए, डाक भेजी, नहीं आई तो ढोल ने गाड़े, डमरू डेरू सब बजाया गया, ठीक है। नहीं आए तो बम, नौबत यहाँ तक बम फेंकना पड़ा। करें, नेक्स्ट करें, ओके। लास्ट गनवाद यहाँ तक, देखिए गनवाद याद, देखो लास्ट रह गया, बस कहानी तो याद करनी है। लास्ट मंजीरा है, थाली, जांच, करताल, घंटा या घड़ियाल, चिमटा, बरनी, झालर, गड़ा, घुंघरू, ग्रासियों की लेजिम, गुरालियो, रमजोल, खड़ताल, खड़तोल या खड़ताल, खड़ताल होता है वैसे, श्रीमंडल, भैरू जी के, घुंघरू, टिकोरी और कागरज, कागरज। अब इसको याद करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, कहानी सुनिएगा। अब इसके अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र आ जाएंगे, सुनिए। तो इसके अंदर अपने वाद्य यंत्र याद करते हैं। क्या था? एक है मंदिर, सुनते रहिएगा ध्यान से। एक क्या है? मंदिर। मंदिर के अंदर एक पड़ा है अपने बड़ा सा मटका, मटका, मंजा, मंजे के ऊपर मटका। एक मंदिर है, ठीक। मंदिर के अंदर क्या पड़ा है? मंजा, मंजे के ऊपर बड़ा सा मटका, मटका, मटके के ऊपर थाली, मटके को ढकने के लिए थाली, और ऊपर है झालर। ऊपर क्या लटक रही है? झालर। समझिए, मंदिर, मंदिर के अंदर मंजा, मंजे के ऊपर भरा हुआ मटका, मटके के ऊपर थाली, ऊपर क्या लटक रही है? झालर, ठीक है। मंदिर के बाहर, मंदिर के बाहर ग्रासिया जनजाति की लेडीज, ग्रासिया जनजाति की, जनजाति है, ठीक है, ग्रासिया जनजाति की लेडीज टीका लगा के, घुंघरू बांध के, टीका लगा के, घुंघरू बांध के, रम पी के, चिमटे के साथ डांडिया खेल रही हैं। क्या? ग्रासिया जनजाति की लेडीज टीका लगा के, घुंघरू बांध के, रम पी के, चिमटे के साथ डांडिया खेल रही हैं, ताल से ताल मिला रही हैं। डांडिया खेल रही है, ताल से ताल मिला रही हैं। एक कौवा आया, एक कौवा आया, कौवा मंदिर के अंदर गया, ठीक है। वहां पे वो घंटी बजाने लग गया, घंटा जो बजा तो उसको बजाने लग गया कौन? कौवा। इनको डिस्टर्बनेस हुई, ये वहां पे गई, इन्होंने पहले तो कौवे को घूरा, घूरा,
कि वो घूरते ही भाग जाए। जब वो घूरने से नहीं भागा तो उन्होंने उसको हाँका। जैसे जानवर को क्या किया जाता है, पशु को या पक्षी को हाँका। क्या किया इन्होंने, हाँका। कंप्लीट। वापिस मंदिर, मंजा, मंजे के ऊपर मटका, मटके के ऊपर थाली, थाली के ऊपर झालर। मंदिर के बाहर ग्रासिया जनजाति की लेडीज टीका लगा के, घुंघरू बांध के, रम पी के, चिमटे के साथ डांडिया खेल रही हैं, ताल से ताल मिला रही हैं, ताल से ताल मिला रही हैं। कौवा आया, घंटा बजाया, इन्होंने पहले उसको हाँका, पहले उसको घूरा, फिर उसको हाँका। देखो, मंजा, मंजीरा, थाली मटके के ऊपर। सांझ का समय, समय कब का था, सांझ का, संध्या का टाइम था, सांझ का समय, ठीक है। ताल से ताल मिला रही हैं, घंटा बजाया, ठीक है, चिमटे के साथ, भरा हुआ मटका, भरनी शब्द आ गया, झालर लटक रही है, घड़ा, घड़ा बोलना था क्या, मटका बोल दिया, ठीक है। घुंघरू बांध के ग्रासियों की लेडीज, घूरा, घूरा, ठीक है। रम पी के, ताल से ताल में दो आ जाएंगे, करताल, खड़ताल। मंडली बना के, मंडली शब्द रह गया, ग्रासिया जनजाति की लेडीज मंडली बना के, रम पी के, घुंघरू बांध के, टीका लगा के, ठीक है। और घुंघरू आ गया, टिकोरी, टीका लगा के, और काग आया, कागरच, काग आया। सारे शब्द हो गए, ठीक है। मंदिर से कुछ नहीं था, वो घंटी शब्द लेना था तो मंदिर में घंटी होती है इसलिए मंदिर शब्द बोल दिया, मंदिर से कुछ नहीं है। लास्ट स्टोरी मंदिर वाली, हल्की सी हिंट रहेगी ना तो याद रहेगा, ठीक है। और मंदिर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा घन, गणनाथ जी का मंदिर, याद रहेगा, गणनाथ वाली ट्रिक, लास्ट ट्रिक घन वाली। ये सारे कंप्लीट हुए आपके वाद्य यंत्र। करें, रिपीट करें सारे, चलिए सुनाइए, पहले सारी स्टोरी सुनाइए। एक तारा नाम की लड़की जंतर पर खड़ी है, अपंग लड़की जंतर पर खड़ी है, बेसुरीली आवाज में, ठीक है, गा रही है, सरंगी और सितार बजा रही है। रावण ने हाथ पकड़ा, वो चिंकी और रब्बा रब्बा चिंकी, काम करने वाले लोग चारों तरफ से, ठीक है, उन्होंने तंदूरी से चमचा निकाल के उसको मारा और रावण गुजर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या थी, सुशील वाद्य यंत्र। 7 तारों वाली रणभूमि, 7 तारों वाली रणभूमि, रणभूमि के अंदर मोर, 13 सिंगों वाला मोर, ठीक है, बांका मोर, 13 सिंगों वाला तोता, नाग फनों वाला, करण मास्क लगाया हुआ, आलू गाजर का हलवा खिलाया बेरंगा, ठीक है, उससे वो नाड़ियाँ बाहर निकल गई। तीसरा कौन सा था, अनवद वाद्य यंत्र। अनवद वाद्य यंत्र, शिल्पा की स्टोरी। शिल्पा नाम की लड़की, ठीक है, मांद के अंदर चंगी सहेलियों के साथ ताश खेल रही है और खंजर बांध रखा है, डफ डफ करके डोसा खा रही है, टमाटर और मोट का कर रही है, ऊपर से पंखा चल रहा है, कुंडी लगा रखी है, ओके। तो उधर से बाबू जी के मामा ने डाक भेजी, फिर डोल डमरू बुझाए, नौबत यहाँ तक आई, बम फेंका। लास्ट मंदिर के अंदर मंजा, मंजे के ऊपर गड़ा, गड़ा है ना, गड़ा, गड़े के ऊपर भरा हुआ गड़ा, थाली, झालर, बाहर ग्रासिया जनजाति की लेडीज टीका लगा के, घुंघरू पहन के, रम पी के, मंडली बना के, चिमटे के साथ डांडिया खेल रही हैं, ताल से ताल मिला रही हैं। काग ने घंटा बजाया, इन्होंने पहले घूरा फिर उसको कर दिया, ठीक है, हंका, ओके। तो ये अपना कंप्लीट हुआ, सारे वाद्य यंत्र कंप्लीट हुए, ओके। इसको कल याद कर लीजिएगा।